हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम क्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अपीपा के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे अपीपा के बारे में कुछ लिखा हुआ है और सारी चीजें इसके बारे में जानते हैं कि इसे क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या थी। ठीक है, तो रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं वो सारी की सारी हम कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग अपीपा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अपीपा की जो फुल फॉर्म होती है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेस इसकी फुल फॉर्म होती है। और अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि पहले भाई इसकी जरूरत क्या पड़ी। ठीक है, इसे क्यों बनाया गया। तो एक पीसी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ समझाने के पर्पज से। मैं एक सिंगल पीसी यहाँ पे ले रहा हूँ और एक सर्वर मेरे पास है। और सर्वर कौन सा है? डीएचसीपी सर्वर है। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर। अब डीएचसीपी सर्वर का काम क्या होता है भाई? डिवाइसेस को ऑटोमेटिक एड्रेसेस असाइन करवाना। तो अब इस पीसी को नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक एड्रेस चाहिए। और वो एड्रेस कौन प्रोवाइड करवाएगा? डीएचसीपी सर्वर। मान लो डीएचसीपी सर्वर ने ऐसा एड्रेस प्रोवाइड करवा दिया, देन नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आपके नेटवर्क के साथ हजारों लाखों डिवाइसेस वहां पे कनेक्ट है और डीएचसीपी सर्वर नहीं काम कर रहा है। ठीक है, डीएचसीपी सर्वर फेल्ड है, डीएचसीपी सर्वर शट डाउन है, या मान लो कोई भी टेक्निकल इशू आ गया, आपका डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है। तो अब इन पीसीज को आईपी एड्रेसेस यहाँ पे असाइन नहीं हो रहे, पीसीज को आईपी एड्रेसेस नहीं मिल पा रहे डीएचसीपी सर्वर की ओर से। तो पीसी की ओर से यहाँ पे क्या होगा भाई? आईपी एड्रेस लेने के लिए पीसी अपनी ओर से पैकेट जनरेट करता रहेगा। जब तक पीसी को आईपी एड्रेस असाइन नहीं हो जाता तब तक अपनी ओर से पैकेट स्टॉप नहीं करेगा, मतलब पैकेट बनाता रहेगा, सेंड करता रहेगा। तो यहाँ पे अनवांटेड ब्रॉडकास्ट थ्रेडिंग स्टार्ट रहेगी। मान लो आपके नेटवर्क के अंदर हजारों लाखों करोड़ों डिवाइसेस हैं, तो वहां से सभी डिवाइसेस की ओर से एंट्री आ रही है, मतलब उनको एड्रेस असाइन नहीं हो रहा, तो पीसी अपनी ओर से पैकेट फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा भाई? नेटवर्क कंजप्शन ज्यादा होगा। ठीक है, और हमारी जो यूटिलाइजेशन थी नेटवर्क की वो बहुत ज्यादा होगी। तो इस चीज को ब्रेक करने के लिए वहां पे किसको जनरेट करवाया जाता है? अपीपा को। मान लो डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा भाई, डीएचसीपी सर्वर काम कर रहा होता तो वहां पे एड्रेस असाइन करवा देता, तो पीसी की ओर से अनवांटेड ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग नहीं होती, वो बंद हो जाती। तो अब डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर वहां पे क्या जनरेट करवा दिया जाता है? अपीपा। ये एक इनबिल्ड फीचर होता है डिवाइसेज के ऊपर, आपको जनरेट करने की जरूरत नहीं है, अपीपा आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये एक इनबिल्ड फीचर होता है। जब डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा होता है, विद इन 30 सेकंड के अंदर आपके सिस्टम को अपीपा रेंज का एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। और कौन सी रेंज है? जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हो 169.254.0.1 से लेकर 169.254.255.254 इस रेंज का एक एड्रेस यहाँ पे असाइन करवा देता है। जैसे ही इसको एड्रेस असाइन होता है तो इस सिस्टम की ओर से अनवांटेड जो ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग हो रही है वो ब्रेक हो जाती है। इस वजह से अपीपा को बनाया गया कि मान लो डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा है तो अनवांटेड ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग को रोका जा सके। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब मैं बात करूं नेक्स्ट, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांटेज। अपीपा के एडवांटेज क्या है? हर एक चीज के एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो पहले एडवांटेज की हम बात कर लेते हैं। ये सेम एज डीएचसीपी सर्वर की तरह काम करता है, जैसे कि आप लोगों को पता लग गया है। ठीक है, मतलब डीएचसीपी सर्वर काम नहीं कर रहा तो वहां पे अपनी ओर से एक एड्रेस असाइन करवा देता है, एक रेंज का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और अनवांटेड ब्रॉडकास्ट फ्लडिंग को ये ब्रेक करता है। तो दो चीजें ये करता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है भाई? ये एक तो मान लो आप 10 के नेटवर्क आईपी एड्रेसेस असाइन करवाना चाहते हो आपके डिवाइसेस को, तो ये ऐसा नहीं करेगा। ओनली फॉर इसी रेंज का आईपी एड्रेस असाइन करवाएगा। ठीक है, मतलब किसी और रेंज का आईपी एड्रेस आप असाइन नहीं कर सकते हो। और मान लो कि आप किसी एक एड्रेस को एक्सक्लूड करना चाहते हो या मल्टीपल एड्रेसेस को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते हो। डीएचसीपी सर्वर की ओर से तो हम जब एड्रेसेस असाइन करवाते हैं तो अपनी ओर से मतलब मैनुअली हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी एक एड्रेस को एक्सक्लूड करना चाहिए या जो भी एड्रेस को हम एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिवाइस के लिए। ठीक है, तो लेकिन अपीपा के अंदर ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ चीजें हैं अपीपा के अंदर, ओनली फॉर इसी रेंज का आईपी एड्रेस असाइन करवाता है, किसी और रेंज का आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन नहीं होते हैं। और ये सेम एज डीएचसीपी सर्वर की तरह वर्क करता है, लेकिन हम डीएचसीपी सर्वर की तरह ऐसे कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। डीएचसीपी सर्वर को तो हम नेटवर्क वहां पे असाइन करते हैं, भाई मैं ये नेटवर्क चाहता हूँ यहाँ पे अप्लाई करना, लेकिन अपीपा के अंदर ऐसा नहीं होता है। तो कुछ ये चीजें थी अपीपा के बारे में। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट में जरूर बताएं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।